हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एसकेडी मैकेनिकल। आई होप आपकी तैयारी अच्छे चल रही होगी। तो आज के इस लेसन में हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का है, दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आज हमें सीखना है कि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, और इसका हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे कि इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। सो अगर मैं बात करूँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज बेसिकली रिप्रेजेंट बाय सिंबल एप्सिलॉन वी। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज आवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जिसको हम एप्सिलॉन वी से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक नाम और होता है, दैट पर्टिकुलर नेम इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम डायलेशन। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल्यूम डायलेशन। तो अब हम देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर एप्सिलॉन वी को, डेट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे जो कि एक बेसिकली मेंबर होगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो बेसिकली मेंबर है वो एक क्यूबिकल मेंबर है। ओके। तो ये हमारा बेसिकली क्यूबिकल मेंबर होगा। दिस इज आवर क्यूबिकल मेंबर। ओके। सो दिस इज आवर बेसिकली क्यूबिकल मेंबर। इस क्यूबिकल मेंबर की कुछ डायमेंशंस होंगी और उन पर्टिकुलर डायमेंशंस को हम एज्यूम करेंगे कि इसके एक पर्टिकुलर डायमेंशन है, दैट इज लेंथ एल। तो हमने एज्यूम करा है दैट दिस पर्टिकुलर क्यूबिकल मेंबर हैज़ अ लेंथ ऑफ एल। और इसकी जो विड्थ है वो हमने एज्यूम करी है कि इसकी विड्थ दे रखी है हमें बी, और इसकी जो हाइट है वो हमें दे रखी है एच के इक्वल। तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है जो हमने लिया है। ये हमारा क्यूबिकल मेंबर था जो हमने एज्यूम करा था, और इस पर्टिकुलर क्यूबिकल मेंबर में we are assuming the length of this particular member to be L, the width of this particular member to be B, and the height of this particular member to be H। अब हमें इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स को यूज करते हुए एक पर्टिकुलर इक्वेशन को डिराइव करना है। तो अगर हम देखें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाय डेफिनेशन, कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की डेफिनेशन एक्चुअली में क्या होती है। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज बेसिकली कॉल्ड एज, it is defined as the ratio of change in volume with respect to original volume. So volumetric strain is defined as change in volume of a particular member with respect to the original volume of the same member. तो इस पर्टिकुलर रेशियो को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, विच इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। यानी कि ये पर्टिकुलर फिगर है, इसमें हमने किसी भी टाइप की लोडिंग अप्लाई करी होगी। वो लोडिंग हमारी कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी यूनी एक्सल लोडिंग, इट कैन बी बाई एक्सल लोडिंग, एंड इट कैन बी ट्राई एक्सल लोडिंग ऑल्सो। तो उस पर्टिकुलर लोडिंग के कारण कुछ ना कुछ चेंज आएगा हमारे इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर। सो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर रेशियो इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो उस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम बेसिकली हम पहले बता चुके हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ एप्सिलॉन वी। तो हमें देखना है कि इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा वो कितना आएगा, एंड इट इज सिंपली डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द फिगर। तो अगर हम देखें, ये हमारा एक जो मैंने मेंबर अज्यूम करा था वो हमारा एक क्यूबिकल मेंबर था। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम अगर हम लिखना चाहें इस पर्टिकुलर मेंबर के लिए तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो इट कैन बी रिटन एज एल इंटू बी इंटू एच। ये एक जनरल हमारा इक्वेशन है टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एनी पर्टिकुलर क्यूबाइडल या क्यूबिकल मेंबर के लिए। अगर क्यूब होता तो सारी डायमेंशन सेम होती तो सिंपल एल क्यूब हो जाता, पर हमने माना है कि सारी डायमेंशन डिफरेंस है, डेट इज लेंथ एल है, विड्थ उसका बी है और हाइट एच है। तो सिंपल होगा एल इंटू बी इंटू एच के इक्वल। ओके। सो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी। तो यहाँ पे अगर लिखे चेंज इन वॉल्यूम, सो इट विल बी समथिंग लाइक चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ये चेंज का सिंबल है डेल्टा वी, इसको वैसे भी लिख सकते हैं, डेट इज चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द फिगर। तो ये बेसिकली हमारा कहला जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
तो इसमें अगर हम देखें चेंज इन वॉल्यूम किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, तो उसमें हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगरिथम लेंगे दोनों साइड पर, और उसके बाद फिर फर्दर हम डिफरेंशिएशन का यूज करके चेंज इन वॉल्यूम को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट वी आर टेकिंग logarithmic on both sides. So here we are taking log on both sides. तो ये हमारी मेन इक्वेशन थी, v इज इक्वल टू एल इन टू बी इंटू एच। अगर हम दोनों साइड पे लॉग लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एल एन वी इज इक्वल टू एल एन ऑफ एल इंटू बी इंटू एच। अब हम जानते हैं कि लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एल एन एम इंटू एन लिखना होता है तो हम लिख देते हैं इसको एल एन एम प्लस एल एन एन। ऐसे यहाँ पर 3 पैरामीटर्स हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इट विल बी एल एन एल प्लस एल एन बी प्लस एल एन एच। तो ये एक बेसिकली लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है जो कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो अब हमें एक क्वेश्चन मिला, एल एन वी इज इक्वल टू एल एन ऑफ एल प्लस एल एन ऑफ बी प्लस एल एन ऑफ एच। यहाँ पर हम डायरेक्टली चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने सबसे पहले लॉगरिथमिक जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ किया, और अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। सो नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन, हमारी मेन इक्वेशन क्या थी, एल एन बी इज इक्वल टू एल एन एल प्लस एल एन बी प्लस एल एन ऑफ एच। और जो मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करी है वो मैं एक बार लिख देता हूँ। सिंस वी नो दैट इफ वी हैव टू कैलकुलेट एल एन ऑफ एम इंटू एन, तो ये सिंपली हमारा क्या बन जाता है, एल एन ऑफ एम प्लस एल एन ऑफ एन। सो दिस इज आवर बेसिक प्रॉपर्टी फॉर लॉगरिथमिक, और उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन को एक्सपेंड किया है। नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन, तो हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। हम जानते हैं लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ऐसे ही हमारा ये लॉग वी है यानी कि एल एन वी है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास 1/v, और फिर फर्दर हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन v। एल एन एल का डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास 1/l, फर्दर l का डिफरेंशिएशन हमारे पास रहेगा dl, प्लस एल एन बी का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हमें मिलेगा 1/b, ऐसे इसका डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास db प्लस 1/h, और h का डिफरेंशिएशन हमारे पास रहेगा d ऑफ h। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है। बेसिकली हम जानते हैं कि अगर हमें डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना होता है log x का, तो ये सिंपली इसको डिफरेंशिएट करके हम 1/x लिखते हैं। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है, तो अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखें, अच्छा इस पर्टिकुलर इक्वेशन को तो हम देख ही लेंगे, उससे पहले हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी डिफाइन करना पड़ेगा जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रांग हो। सो वी आर डिफाइनिंग अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, this is our y axis, and this is our z axis. As we know that this is a general representation for 3 coordinate system के लिए। तो ये हमारा x axis है, ये हमारा y axis है, और ये हमारा z axis है। ओके, सो in this equation if we consider that dv by v, ये dv बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, dv will be representing change in volume। तो ये dv जो है बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हमारा चेंज इन वॉल्यूम को। सो dv हमारा चेंज इन वॉल्यूम, और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वॉल्यूम, तो ये जो पूरा टर्म है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को, यानी कि एप्सिलॉन v को, बिकॉज वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, और यही टर्म हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एप्सिलॉन v से। ओके, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर टर्म की, तो इसको हम किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, तो अगर इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर हम देखें डेट वी हैव टू डिटरमाइन द चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। अब ये चेंज इन लेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम गौर से देखें कि कौन सी स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो हमने
एल जो डायमेंशन है यानी कि लेंथ जो हमने एज्यूम करी है इस मेंबर की वो हमने एज्यूम करी है एक्स डायरेक्शन में. सो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन विल बी कॉल्ड एज द स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन. तो ये जो है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा एप्सिलॉन एक्स को विच इज कॉल्ड एज द स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन. ओके. सिमिलरली अगर हम देखें चेंज इन बी विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्चुअली में यहाँ तो चेंज इन डायमेंशन ही है यानी कि चेंज इन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन. ये हम जानते हैं बाय डेफिनेशन की बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेन की वैल्यू होती है, पर एक कौन से स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा? जो बी वाली डायमेंशन है हमारी वो कौन सी डायमेंशन है? जेड वाली. सो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर टर्म that is change of b with respect to b will be called as epsilon z यानी कि the value of strain in z direction. ओके. अगर हम देखें चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल हाइट, ये जो एच था मेरा ये मेरी कौन सी डायमेंशन के अलॉन्ग था? ये था मेरी अलॉन्ग द वाई डायमेंशन के अलॉन्ग यानी कि अलॉन्ग द वाई एक्सिस. तो जो भी चेंज आएगा मेरा हाइट के अंदर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल हाइट मुझे मिलेगा स्ट्रेन कौन सी डायरेक्शन में? क्योंकि जो मेरी एच हाइट है ये मेरी वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग है, इसीलिए जो मुझे स्ट्रेन मिलेगा इस केस में इट विल बी द स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन. Okay, so from here we can simply write that epsilon v, that is called as the volumetric strain, it will be epsilon x. इसको अगर हम rearrange करें plus epsilon y plus epsilon z. This is very important equation which we got. This is the main equation to calculate the volumetric strain. That volumetric strain can be simply defined as the strain in x direction plus strain in y direction प्लस स्ट्रेन इन z डायरेक्शन. यानी कि अगर मैं इंडिविजुअल डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेन कैलकुलेट कर लूँ कि x में कितना स्ट्रेन है, y में कितना स्ट्रेन है, z में कितना स्ट्रेन है और इनको फिर मैं इंडिविजुअल निकालने के बाद ऐड कर दूँ तो मुझे मिलेगा क्या? मुझे मिलेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द मेंबर. और अभी हमने देखा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम डायलेशन. इसको हम वॉल्यूम डायलेशन के नाम से भी जाना करते हैं. ओके. तो ये भी एक हमारा बेसिक इक्वेशन हुआ इस पर्टिकुलर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करने का. अब हमें देखना है कि इसको और किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हम एक इक्वेशन ऑलरेडी देख चुके हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैलकुलेट करने के लिए. अब हमें देखना है कि इसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो अगर मैं एक बार डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करूं तो ये था बेसिकली हमारा एक क्यूबिकल मेंबर. ओके. इसकी हमने कुछ डायमेंशंस अज्यूम करी थी दैट इट इज हैविंग सम लेंथ l, सम हाइट सम विड्थ b एंड सम हाइट h. तो ये हुआ हमारा क्यूबिकल मेंबर. इस क्यूबिकल मेंबर के ऊपर अगर मैं जनरलाइज लोडिंग को अज्यूम करूं, जनरलाइज लोडिंग मीन्स मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि इसके ऊपर क्या हो रहा होगा? ट्राई एक्सियल लोडिंग का केस हो रहा होगा. ट्राई एक्सियल लोडिंग में क्या हो रहा होगा? तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेसेस डेवलप होंगे. दिस विल बी सिग्मा एक्स. This is called as the value of stress in x direction. Similarly, we have some stress in y direction also. This will be sigma y. That is called as the value of stress in y direction. And at last, we have some stress in z direction also. तो ये सबसे जनरलाइज्ड केस है हमारा ट्राइएक्सियल लोडिंग का, जिसमें हमने तीनों डायरेक्शन में लोडिंग अप्लाई की है और तीनों डायरेक्शन से हमने कंस्ट्रेंट कर रखा है मेंबर को और उसके कारण स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं. तो इस पर्टिकुलर लोडिंग को यानी कि ट्राइएक्सियल लोडिंग को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो में और उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं इसमें प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिए अगर आपको कुछ डाउट है तो. तो वहाँ से हमने ऑलरेडी डिराइव किया था. अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करूँ, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर जेड एक्सिस. तो उस पर्टिकुलर वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि टोटल स्ट्रेन क्या होगा एक्स डायरेक्शन में, टोटल स्ट्रेन क्या होगा वाई डायरेक्शन में और टोटल स्ट्रेन क्या होगा जेड डायरेक्शन में. तो अब मैं उसको दोबारा डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा. सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन जो कि था हमारा सिग्मा एक्स बाई जो कि डायरेक्ट इफेक्ट के कारण था, माइनस म्यू बाई ई इनटू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ये बेसिकली थे हमारे पॉइजन्स इफेक्ट के कारण.
सिमिलरली वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, तो सिग्मा वाई बाई ई था मेरा डायरेक्ट इफेक्ट के कारण, माइनस म्यू बाई ई एंड इट विल बी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड, ये बेसिकली हमारा पॉइजन्स इफेक्ट के कारण था. Similarly, we have calculated the value of strain in z direction. So it will be equal to sigma z by E minus mu by E into sigma x plus sigma y, जो कि बेसिकली मेरा पॉइजन्स इफेक्ट के कारण था. तो ये वैल्यूज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हमारी पिछली वीडियो में जो भी हमने बनाई थी, तो उसमें आप देख लीजिएगा. ठीक है, तो ये एप्सिलॉन एक्स था, ये हमारा एप्सिलॉन वाई था, ये मेरा एप्सिलॉन जेड था. अभी मैंने इक्वेशन डिराइव किया है वॉल्यूमेट्रिक्स इन एप्सिलॉन वी, दैट इट इज सिंपली डिफाइंड एज एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड. बस अब इन वैल्यूज़ को मैं आप इन इक्वेशन में यूज़ करूँगा, यानी कि एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू को यहाँ मैं पुट करूँगा, एप्सिलॉन वाई की वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा, एप्सिलॉन जेड की वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा. तो देखते क्या मिलता है. सो एप्सिलॉन वी दैट इज़ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये मुझे मिलेगा सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू बाई ई इंटू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड प्लस सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू बाई ई इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड प्लस वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन जेड दैट इज सिग्मा जेड बाई ई माइनस म्यू बाई ई इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई. कुछ नहीं करा, बस एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड इन तीनों की वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन में पुट कर लिया. अब मैं थोड़ा रीअरेंजमेंट करूँगा, तो रीअरेंजमेंट करने के बाद मुझे क्या मिलता है वो मैं देखना चाहूँगा. ओके, तो ये सिग्मा एक्स बाई ई था मेरे पास, ये सिग्मा वाई बाई ई था मेरे पास, ये सिग्मा जेड बाई ई था, तो इनको मैं एक तरफ ले लेता हूँ. सो इट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड. ई ई ई सेम है तो नीचे कॉमन लिया जाएगा इसके कुछ इस तरीके से. ओके, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई. अगर मैं देखूँ म्यू बाई सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, म्यू बाई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड, म्यू बाई ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सिग्मा वाई यहाँ पर एक बार यहाँ पर आ रहा है और सिग्मा वाई एक बार मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है. तो सिग्मा वाई तो आ गया 2 बार. सिग्मा जेड का देखते हैं. सिमिलरली वी कैन सी सिग्मा जेड एक बार यहाँ पर आ रहा है और एक बार यहाँ पर आ रहा है, तो सिग्मा जेड भी 2 बार आ रहा है. अब सिग्मा एक्स भी 2 बार आ रहा है क्या, देखते हैं. ये हमारा सिग्मा एक्स तो एक बार आ गया और ये हमारा सिग्मा एक्स दूसरी बार आ गया. इसका मतलब मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर ऐड करूँगा तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस म्यू बाई ई जो कि कॉमन है इन तीनों एक्सप्रेशंस के अंदर, और सिग्मा वाई 2 बार है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, सिग्मा एक्स 2 बार है वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा, सिग्मा जेड 2 बार है उसको भी मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ. यानी कि मैं उसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स सिग्मा एक्स प्लस 2 टाइम्स सिग्मा वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड के इक्वल. ओके, तो ये तो हो गया हमारा. अब हम क्या करते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई. 2 यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें सो इट विल बी माइनस का 2 म्यू बाई ई, अंदर मेरे पास जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड यहाँ भी है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड यहाँ भी है. तो अब इस पूरे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई जेड को बाहर निकाल लेते हैं. तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई इंटू 1 माइनस ये हमारा हो जाएगा 2 म्यू के इक्वल. ओके, तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन वी, दैट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो ये बेसिकली हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन माना जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैलकुलेट करने के लिए. जब भी हमें किसी भी टाइप का लोडिंग दे रखा होगा, इट कैन बी आवर ट्राई एक्सेल, इट कैन बी बाई एक्सेल, इट कैन बी यूनी एक्सेल. अगर ट्राई एक्सेल है तीनों की वैल्यू दे रखी होगी, सिग्मा एक्स भी होगा, सिग्मा वाई भी होगा, सिग्मा जेड भी होगा. अगर बाई एक्सेल है तो कोई एक जीरो होगा, तो जो भी जीरो है इसको हम जीरो पुट कर देंगे. अगर यूनी एक्सेल होगा तो कोई भी 2 जीरो होंगे
तो इसमें से जो भी जीरो है इनको जीरो पुट कर कर अपनी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो फाइनली मैं लिख देता हूँ कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में आज हमें क्या पता लगा। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, it is epsilon v, that is defined as change in volume with respect to original volume. It can also be defined as the sum of normal strain in individual directions, that is epsilon x plus epsilon y plus epsilon z. और अभी हमने देखा कि इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई इंटू 1 - 2 म्यू। तो ये था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का पूरा कॉन्सेप्ट। ये हम देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। काफ़ी बार हमें ये पता करना होता है कि हमारी जो डायमेंशंस हैं उसमें क्या चेंज आया, या फिर हमारा जो वॉल्यूम है उसके अंदर क्या चेंज देखने को मिला, और हमें ये ट्राई एक्सियल लोडिंग दे रखा होगा। तो सिंपली हमें सबसे पहले पता करना होगा इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए कि हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो कितना आया, और हमें डायमेंशंस दे रखी होंगी। तो डायमेंशंस को यूज़ करते हुए हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, और एप्सिलॉन भी हम इस इक्वेशन को यूज़ करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो डायरेक्टली हम चेंज इन वॉल्यूम इसको वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना चेंज आया वॉल्यूम के अंदर, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, हमारे मेंबर के ऊपर, जिसके ऊपर हमने क्या अप्लाई करा है, ट्राइएक्सियल लोडिंग अप्लाई करा है। ज़रूरी नहीं ट्राइएक्सियल लोडिंग हो, ये कोई भी लोडिंग हो सकती है। इट कैन बी ट्राइएक्सियल लोडिंग, इट कैन बी बायएक्सियल लोडिंग, इट कैन बी यूनिएक्सियल लोडिंग ऑल्सो। तो ये था गाइज आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।